गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो आपका रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हम लोग डोमेस्टिक फ्रिज में या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं, उनके जो नाम होते हैं R22, R134, R404 या R117, ये कैसे इनके नाम डेजिग्नेट किए जाते हैं और इनके केमिकल फार्मूले कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। नाम से केमिकल फार्मूले कैसे निकालेंगे, ये केमिकल फार्मूले से उसका नाम कैसे पता करेंगे कि कौन से नाम का है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट these थिंग्स and also we are discussing about their properties of refrigerant. Okay, so first one is that meaning of refrigerant. तो refrigerant क्या होता है? Refrigerant working substance which is used in रेफ्रिजरेटिंग मशीन। तो जो भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन होती है उसमें जो आपका वर्किंग सबस्टांस होता है, दैट वर्किंग सबस्टांस इज नोन एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, क्या काम होता है उसका? इट्स अ वर्किंग फ्लूइड थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ, मतलब आपके जो पार्ट हम ठंडा करना चाह रहे हैं उस पार्ट की हीट को बाहर एनवायरनमेंट में निकालने का जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मली जो रेफ्रिजरेंट जनरली हम यूज करते हैं तो क्या होते हैं आपके, जो हम लोग बात करें तो दीज आर एयर, ammonia NH3, carbon dioxide, sulfur dioxide. So these four refrigerants are used in survived the adolescent stage. ठीक है, जनरली हम इसे यूज कर लेते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल कुछ मिथाइल क्लोराइड आपके टाइप के रेफ्रिजरेंट यूज होने लगे हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और कुछ फ्लोरो वाली जो फ्लोरीन है उसके कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह यूज होने लगे हैं। ठीक है, तो आजकल हम इनका भी यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के लिए। ठीक है, एज ए रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर आजकल ये इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं। और आजकल प्लांट में भी आपका जो फ्लोरोन वाले जो हैं आपके या फ्रियोन वाले जो हैं आपके हैं उन्हें भी हम यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली द मोस्ट कॉमन फ्रियोन रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड इन, first one is that Freon 11, Freon 12, Freon 13, Freon 21, Freon 22, Freon 113 and Freon 114. So these are the basic refrigerant which are used in domestic और कॉमर्शियल पर्पज। ओके, इनके केमिकल फार्मूले भी लिखे हुए हैं इनके सामने कि फ्रियोन 11 का केमिकल फार्मूला क्या होगा, फ्रियोन 12 का केमिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, ये भी लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आप रेफ्रिजरेंट यूज करते हो उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं जब इसे यूज करते हैं। सबसे पहले द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी रेफ्रिजरेंट आर फोकस ऑन केमिकल, फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग जब भी आपका रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो हम उसकी केमिकल, फिजिकल और जो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकली अप्रोच देखते हैं कि किस पर कौन सा यूज होना है और कौन सी किसके लिए एफिशिएंट रहेगी। और आपको बता दूं मैं कि कोई भी एक रेफ्रिजरेंट सारी कंडीशंस के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अलग सब हर एक रेफ्रिजरेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग अलग अलग तरीके के रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं अपने अलग अलग मशीन्स में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर सिलेक्टेड फॉर सर्विस शुड possess and many quality edge practical out of the following। ये हम लोग ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो हमें प्रैक्टिकली यूज होती हैं। सबसे पहले क्या होती है हमारी, द कंडेंसिंग प्रेशर शुड नॉट बी एक्सेसिव, ज़्यादा आपका कंडेंसिंग प्रेशर नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा आपका बॉइलिंग टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए। तीसरा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन के टाइम पे वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ बीट लग गया, थोड़ा सा एच कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड शुड बी हाई। नेक्स्ट वन इज दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर शुड बी लो और नॉन कोरिजिव होना चाहिए, इनर्ट गैस की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, और आपका केमिकल स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम केमिकल स्टेबल यूज ना करें, केमिकल स्टेबल भी होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेंट। और नॉन इनफ्लेमेबल हो, मतलब जलने वाला ना हो, जल्दी से आग ना पकड़ने वाला हो, और एक्सप्लोसिव ना हो। ठीक है, एक्सप्लोसिव मतलब जो जानते हो ना विध्वंसकारी ना हो, मतलब विस्फोटक ना हो। इट शुड नॉट नॉन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना पहुँचे, इसके कोई भी ह्यूमन बीइंग को हार्म ना पहुँचे, लिविंग सेल्स इससे ख़राब ना हो। और ईजिली डिटेक्टेबल होना चाहिए, तो यदि मान लीजिए कहीं से लीकेज हो रहा हो
तो हमें मालूम हो कि हाँ कहीं से फ्लूइड आपका लीकेज हो रहा है, कहीं से आपका रेफ्रिजरेंट लीकेज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट इजीली अवेलेबल हो और उसकी कॉस्ट हमारा कम होनी चाहिए। और लास्ट वन इज़ दैट कि इसकी जो हीट ट्रांसफ़र रेट है शुड बी सेटिस्फैक्ट्री और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इसका सही होना चाहिए। तो दीज आर द रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज। हम बात करेंगे डेजिग्नेशन की। तो डेजिग्नेशन में के बारे में बात करूँ तो कोई भी आपका रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट करते हैं तो हम करते हैं आर के टर्म से, जैसे लाइक R11, R17, R114 एक्सेट्रा। तो हम लोग इनको यूज करते हैं आर के टर्म में। यदि हमारा दो डिजिट वाला इंडिकेशन है, यदि R11 है या R12 है या R13 है या फिर R17 है, तो ये हमारे कहलाते हैं मेथाइन बेस रेफ्रिजरेंट। और यदि हमारा 3 डिजिट्स उसमें यूज किए हुए हैं तो कहलाते हैं वो एथाइन बेस रेफ्रिजरेंट। इसका ये जनरली आइडिया होता है, जनरली ऑब्जर्व किया हुआ है कि एथाइन बेस कौन से होते हैं और मेथाइन बेस कौन से होते हैं, ठीक है। वो हम लोग पता लगा सकते हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट देखकर। केमिकल फार्मूला जो होता है आपका रेफ्रिजरेंट का, दैट इज CmHnClpFq। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, ठीक है। तो MnPq जो है उनके क्या है, एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है इनके। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ M क्या है, M आपका नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, N आपका नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन के, P आपका नंबर ऑफ एटम है आपके क्लोरीन के, और Q आपका है फ्लोरीन के, ठीक है। इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट नंबर होता है R, उसको फाइंड करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, दैट इज Rm-1n+1Q। ये एक फार्मूला है जिससे हम इसे किसी को भी इन MnPq की वैल्यू को हेल्प लेकर हम उसे R में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बता दूं मैं, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी है डाइफ्लोरोमीथेन। वैसे जनरली मैं यहाँ फार्मूला लिख दिया हूँ, मगर कभी कभी क्या होता है कि आपको फार्मूला लिखा नहीं होता है, हमें फाइंड करना होता है कि केमिकली फार्मूला इसका क्या होगा। हम लोग सिर्फ केमिकल नाम से ही उसका एक फार्मूला कंसीडर कर लेते हैं। डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन के 2 आपके एटम होंगे, डाइफ्लोरो मतलब फ्लोरीन के 2 एटम होंगे, मीथेन मतलब कार्बन के 1 एटम होंगे। ये तो हमने पता लगा लिया, तो हमने एक जनरली फार्मूला बना दिया कि ये इसका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले को हमें जो बेसिक फार्मूला हमारा था CmHnClp और FQ वाले फार्मूले से हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो आफ्टर कंपेयरिंग विद CmHnClp और FQ, ये फॉर्मूला जनरली आपका सिंपल है, इसी से हमें हमेशा केमिकल फॉर्मूले को कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से CHMNP जो भी है हमारी वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद मिली, तो P का वैल्यू हमारा क्या आया, 2 आया, P का वैल्यू क्या आया, 2 आया, ठीक है। और यहाँ Q का वैल्यू क्या आएगा, वो भी 2 आएगा, ठीक है। और N का वैल्यू क्या आएगा, N यहाँ पर H यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए हम N का वैल्यू क्या मान लेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे। और M का वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि C का वैल्यू क्या है 1 है। अब दिक्कत ये आती है कि N का वैल्यू 0 है या नहीं है, इसको परफेक्टली चेक करना होता है, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी N+P+Q = 2m+2। ये इक्वेशन सारे फॉर्मूले में, सारे आपके जो रेफ्रिजरेंट है सबके लिए यूज होती है, ठीक है, सबके लिए कॉमन इक्वेशन है ये वाली। तो इसमें हम लोग N का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो N का वैल्यू फाइंड किया मैंने, निकालने के बाद N का वैल्यू निकालेंगे हम, P और Q और M का वैल्यू रखने के बाद हमें N का वैल्यू मिला, दैट इज 0। तो इसका मतलब यहाँ 0 है, यहाँ भी हमने 0 लिया था, तो इसका मतलब दोनों केमिकली जो फार्मूला आपका जो है वाला वो सेटिस्फाई है, ठीक है। अब बात करते हैं R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब R के टर्म में से कैसे लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है R का फार्मूला होता है हमारा Rm-1 n+1 एंड Q। तो m-1 निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 है, तो m-1 करेंगे, 1 हो जाएगा आपका 0, m-1 मतलब 1 - 1 0, 0+1, n+1 मतलब 0+1, और Q की वैल्यू कितनी है 2 रखा मैंने, निकल गया क्या आपका R012, या हम लिख सकते हैं इसे इजिली R12, ठीक है। तो ये आपका डेजिग्नेशन हो गया R का। R के टर्म में आपके जो केमिकल फार्मूला था उसका, ये जो केमिकल फार्मूला था आपका ये वाला, इसका हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं R के टर्म में। क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है कि आपको R की वैल्यू दी हुई हो और आपसे केमिकल फार्मूला पूछ ले, जैसे कि ये। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड केमिकल फार्मूला ऑफ R114। R114 के हिसाब से मुझे केमिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो देखिए R का जो इक्वेशन था वो क्या था, Rm-1 n+1 Q। तो वही हम इसे कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन से। तो यहाँ m-1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 1, n+1 कितना हो जाएगा 1, और Q बराबर 4।
तो सॉल्व करेंगे तो हमारे m की वैल्यू मिली क्या 2, n की वैल्यू मिली 0 और q की वैल्यू मिली 4। अब यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? p की वैल्यू मिसिंग है। जब p की वैल्यू मिसिंग है तो हमारा जो फॉर्मूला था ना, कौन सा वाला, एन पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2, तो ये फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर p की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू रख दी मैंने, q की वैल्यू रख दी मैंने, m की वैल्यू रख दी, तो क्या मिलेगा मुझे? p मिल जाएगा, p विल बी 2। p क्या मिला मेरा यहाँ से? 2 मिला। अब मैं एन पी क्यू इन सब की वैल्यू यूज करके केमिकल फार्मूला यूज कर सकता हूँ। केमिकल फार्मूला का हमारा बेसिक फार्मूला क्या है? दैट इज CmHnClP FQ। तो इसमें एम एन पी क्यू की वैल्यू मैं रख दूंगा, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम एन पी क्यू इट विल बी C0 C2 H0 Cl2 F4 इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं C2 Cl2 F4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथाइन। डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन के 2 आपका एटम हुए, टेट्रा मतलब आपका फ्लोरीन के 4 एटम हुए, तो टेट्रा फ्लोरो हो गया। और आपका ये इथाइन के 2 एटम है, मतलब कार्बन के 2 एटम है, तो ये इथेन हो गया, ठीक है। तो इट विल बी डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन हो सकता है कि द फाइंड द रेफ्रिजरेंट नंबर ऑफ डाई क्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइन। तो यदि हमारा ये एक जो आपको केमिकल की वैल्यू दी है, केमिकल फार्मूला की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, या केमिकल नेम दिया हुआ है, तो केमिकल नेम के अकॉर्डिंग हम गैस कर लेंगे। डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन के 2, ट्राईफ्लोरो मतलब फ्लोरीन के 3 और इथाइन मतलब कार्बन के 2 एटम। तो हमने ऐसे लिख लिया फार्मूला इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिया फार्मूला मैंने। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम है या नहीं है इस नाम से इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर कर लेंगे पहले। कंपेयर करने के बाद मुझे यहाँ से एम पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, एम पी और क्यू की वैल्यू मेरे को मिल गई कंपेयरिंग करने के बाद। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी हम फाइंड करेंगे फार्मूले से, जो फार्मूला आप लगाते हो ये वाला, ठीक है। यहाँ रखा मैंने पी क्यू और एम की वैल्यू, रखने के बाद मुझे एन की वैल्यू मिली 1, इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर हैं। तो अब हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर हैं, तो जो हमारा केमिकल फार्मूला है ये वाला, इस केमिकल फार्मूले में हमें हाइड्रोजन के एटम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। रखी मैंने, रखने के बाद क्या आया मेरा? ये आया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, क्या? ऐसे करके देखिए, CHCl2 CF2 भी मैं से लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी क्या होगा? डाइक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइन ही इसका नाम होगा। मगर इसे यदि मैं आर के टर्म में यूज करूँ, मतलब मुझे इसे कन्वर्ट करना हो आर के टर्म में, तो कैसे करूँगा? करने के लिए मुझे यहाँ पर इसे जो एम एन पी क्यू की वैल्यू थी इन्हीं का यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? आर m-1 n+1 q। तो m-1 क्या होगा आपका? 2-1, n+1 मतलब 1+1 और q की वैल्यू कितनी है? 3, तो इट विल बी R113। R113 क्या होता है आपका? R113 होता है डाइक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइन के इक्वल होता है, ठीक है। ये केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है CHCl2 CF2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शायद मेरे हिसाब से आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी आर की वैल्यू को केमिकल फार्मूले में या किसी केमिकल फार्मूले को आर की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस रेफ्रिजरेंट के नेम को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियो भी आप लोग देखिए मेरा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और मिलती रहे। थैंक